ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय का 18वां श्लोक लेते हैं। यस्मादुभेम्यमपि दुपराधिष्णे मध्यासिता सकल लोक नमस्कृतं यत् तेपे तपो बहु सवो वुरुत्स्मान् इस्तस्मै नमो भगवते धिमखाय तुभ्यम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, देखो कल हम लोगों ने जाना था कल के श्लोक में कि किस प्रकार से जो काल है वो हम सभी जीवों की किस तरीके से आयु को हर रहा है, लेकिन जो भगवत भक्ति में लगे हैं उनकी आयु क्षीण नहीं होती है। तो अब आज के श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं जो इसमें है दुपराध धिष्णय, यानी कि किस पर, यद्यपि मैं ऐसे स्थान पे स्थित हूँ जो 2 परार्धों की अवधि तक विद्यमान रहेगा। 2 परार्धों की ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 4,30,00,000, और उसमें फिर मल्टीप्लाई करो तो कई सौ वर्षों की सीमा तक है। मतलब उसका बहुत लंबा मल्टीप्लिकेशन है, हम कर नहीं पाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी की आयु एक दिन में उनके ब्रह्मा जी के, जब हमारे 4 जो चतुर्युग होते हैं, सतयुग और द्वापर और कलयुग, और इस तरीके से हमारे जब चारों युग बीत जाते हैं तब कहीं ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है। तो वही इसमें कह रहे हैं कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ जो अथक काल तथा समस्त यज्ञों के भोक्ता है। समस्त भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों के भोक्ताराम कौन है? भगवान है, विष्णु भगवान है। तो यद्यपि वो कह रहे हैं मैं ऐसे स्थान पर स्थित हूँ जो परार्धों की अवधि तक विद्यमान रहेगा, इतने वर्षों तक ब्रह्मा जी जिंदा रहते हैं, फिर भी वो उस काल से डर रहे हैं, क्योंकि एक ना एक दिन ब्रह्मा जी आज तो मरने वाले हैं नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कभी किसी दिन तो उनकी आयु पूरी होगी 100 वर्ष। तो कह रहे हैं, और यद्यपि क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु हमारे जैसे वर्ष नहीं होते हैं, और यद्यपि मैं ब्रह्मांड के अन्य सभी लोगों का अगुआ हूँ, यानी कि सबसे पहले जीव ब्रह्मा जी हैं, इस ब्रह्मांड में सबसे पहले जीव है, तो सब लोग उनका ऑब्वियसली सब उनका रिस्पेक्ट करते हैं। तो कहते हैं और यद्यपि मैंने साक्षात्कार हेतु अनेक वर्षों तक तपस्या की, और ब्रह्मा जी ने जैसे ही ब्रह्मा जी आए तो भगवान की कमल नाभि से, तो उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। तब कितने वर्षों तक तपस्या करते रहे, तब कहीं उन्हें पता चला कि मैं कौन हूँ। और ऐसा नहीं है कि अब ब्रह्मा जी की इस समय हमारे शास्त्रों के अनुसार लगभग 50 वर्ष आयु हो गई, तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी वृद्ध हो गए हो, और ना ऐसा है कि जब ब्रह्मा जी आए थे तो छोटे बच्चे थे। ब्रह्मा जी वैसे ही थे, वैसे ही हैं, वैसे ही रहेंगे। तो यही इसमें श्लोक में बता रहे हैं कि तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं आपको क्या करता हूँ, नमस्तस्मै नमो भगवते। तो मैं हे भगवान, हे विभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो देखो, जब ब्रह्मा जी इतना सब कुछ होते हुए उनकी इतनी आयु हो गई, और इतनी लंबी आयु है उनकी, और हम लोग क्या कहने लगते हैं कि नहीं, अभी तो बच्चे हैं, वृद्धावस्था में हम पूजा करेंगे। नहीं, जिस दिन भक्ति के बारे में पता चल जाए हमें उसी दिन से भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी तो जैसे ही आए इस ब्रह्मांड में वैसे ही तपस्या में लग गए। तो सोचो कि जब ब्रह्मा जी उन भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो फिर और कोई क्यों नहीं है? और कोई इस जगत में ऐसा कोई हो सकता है जो भगवान को प्रणाम करने योग्य ना हो? तो जब ब्रह्मा जी कर रहे हैं तो सोचो ब्रह्मा जी से बड़ा कौन होगा? और हम वो जीवात्मा जो ब्रह्मलोक तक, उसका कोई आश्रय नहीं है ना। हम लोगों की आयु ही कितनी है, और हम लोग कहते हैं बहुत आयु है। अब सोचो ब्रह्मा जी की जब इतनी आयु है, तब वो
काल से वो कह रहे हैं मैं भी काल से डर रहा हूँ। तो वह समस्त जीवों द्वारा जो उनका आदर किया जा रहा है, किसका? ब्रह्मा जी का। और उनकी जो आयु की अवधि है दुप्रार्ध अवधि है और एक स्थायी स्थान है। हम लोगों का तो यहाँ से लेके ऊपर तक कोई स्थायी स्थान है? बताओ लोगों, किस व्यक्ति का आश्रय स्थायी है? कभी भी किसी भी दिन कहीं भी हम लोग कभी भी जा सकते हैं। तो स्थायी स्थान में आरूढ़ है जो ब्रह्मा जी, तो वो भी काल रूप से कैसे हैं? भयभीत हैं। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी एवं आपकी ही प्राप्ति की इच्छा से, ब्रह्मा जी भगवान की ही प्राप्ति की इच्छा से बहुत प्रकार से यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। तो यज्ञ द्वारा, अनुष्ठान द्वारा, और बहुत काल तक उन्होंने अपनी तपस्या भी की है ब्रह्मा जी ने। तो ये जो कार्य किए हैं, तपस्या की है और अनुष्ठान किए हैं, यज्ञ किए हैं, तो ये संपादित किए उस यज्ञ आदि कर्मों से। तो भगवान, हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और सभी यज्ञों के केवल भगवान भोक्ताराम ही नहीं है कि भगवान ही सभी यज्ञों, क्योंकि सारे यज्ञ भगवान के लिए किए जाते हैं। तो कहते केवल यज्ञ ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं तो भगवान उसको देख नहीं रहे, जान रहे। हर यज्ञ के भोक्ताराम हैं और हर यज्ञ के विटनेस हैं। यानी कि अगर हम एक बार भी यहाँ नाम लेते हैं भगवान का, तो भगवान को उसकी जानकारी है कि इस जीव ने हमारा कितने बार नाम लिया, कब नाम लिया। हर जीव की, हर एवरी पर्सन, हर जीव की भगवान को जानकारी है कि उसने कितने बार कब कब भगवान का नाम लिया। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी जिस काल स्वरूप से मैं भी भयभीत हूँ, क्योंकि जब इतनी लंबी आयु है तब कह रहे मैं भी भयभीत हूँ और मैं उस द्रुपराध तक बैठा हूँ। तो ब्रह्मलोक में जिसे सभी के द्वारा आदर दिया जाता है, बहुत प्रकार के यज्ञ तपस्या द्वारा भगवान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। तो इसलिए उन्होंने जप तप अनुष्ठान सब किया। और एक्चुअली में जो भगवान ने कहा वही किया। वेद भगवान की वाणी है, भागवतम भगवान के अवतार व्यासदेव जी ने लिखी, तो वही किया जो आपने कहा। और सबसे पहले तो ब्रह्मा जी को भगवान ने ही ज्ञान दिया था डायरेक्टली। तो वही कह रहे हैं भगवान ध्यान देते हैं हर चीज़ पर कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, कि मैं नाम जप कर रहा हूँ और कितने बार कर रहा हूँ मैं नाम जप। हर चीज़ की जानकारी भगवान को है। तो वही ब्रह्मा जी कह रहे कि यद्यपि मैंने आत्म साक्षात्कार हेतु अनेक वर्षों तक तपस्या की। आत्म साक्षात्कार क्या है? ब्रह्मा जी ने क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी आए इस जगत ब्रह्मांड में, और ब्रह्मा जी उसी नाभि कमल से जिससे निकले थे बार बार नीचे तक जाएं और ऊपर आ जाएं, नीचे तक जाएं ऊपर तक, ऐसे ही करते रहे बहुत। तब उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, किस कार्य के लिए आया हूँ। तब केवल उन्हें जब बहुत उन्होंने किया तब उन्हें केवल तप शब्द केवल सुनाई पड़ा। तो देखो ब्रह्मा जी जिसका पूरा शरीर ही बुद्धि से बना हुआ है, तो वो ब्रह्मा जी ने क्या किया? तपस्या शुरू कर दी। और तपस्या करने के बाद में जब हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे, तब कहीं भगवान ने आके उन्हें दर्शन दिया और उन्हें सृष्टि का ज्ञान दिया कि किस तरीके से करनी है। तो सोचो जब ब्रह्मा जी उन भगवान की लिए तपस्या करते रहते, उन भगवान का नाम जप करते रहते, शिव जी उनका हमेशा जो है भगवान की कथा और भगवान का नाम जप करते रहते हैं। तो ब्रह्मा ब्रह्मांड के महानतम पुरुष हैं। सबसे महानतम पुरुष कौन है? इस ब्रह्मांड के पहले और महानतम पुरुष ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि उनकी आयु जो है वो सबसे लंबी है। उनकी जितनी, हाँ एक अपने शास्त्रों में नाम आता है लोमहर्षक ऋषि, उनकी भी आयु बहुत लंबी बताई जाती है। उनकी तो शायद ब्रह्मा जी से भी बड़ी होगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब उनका एक रोम यानी कि एक बाल रोआ उनका जब टूटता है तब उनका 1 वर्ष बीतता है, वो कितने भी दिनों में टूटे। तो ब्रह्मा ब्रह्मांड के महानतम पुरुष हैं, क्योंकि उनकी आयु सबसे लंबी है। वे अपने तप प्रभाव से, प्रतिष्ठा इत्यादि के कारण
सबसे ज़्यादा सम्मानीय पुरुष हैं, फिर भी श्री भगवान को सादर नमस्कार करते हैं ब्रह्मा जी, तो अन्य लोगों की बिसात क्या है? अन्य सारे लोग जो ब्रह्मा के पद से बहुत नीचे हैं, कोई भी व्यक्ति, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल अनिवार्य है कि भगवान को प्रणाम करे। हैं, मन मना मत तो मध्याजी माम नमस्कुरु, भगवान कहते हैं मुझ में ही मन लगाओ, मुझे ही नमस्कार करो। तो वे उन्हीं की तरह कर्तव्य समझकर उन्होंने जैसा किया है ब्रह्मा जी ने, क्योंकि ब्रह्मा जी हमारे परपितामह हैं, तो ब्रह्मा जी ने किया वैसे हम सब जीवों को भी करना चाहिए। तो अपना कर्तव्य समझकर जैसा ब्रह्मा जी ने किया है उसी तरीके से हम सबको भी भगवान को नमस्कार करना चाहिए। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि काल हम सबके पीछे है, और ब्रह्मा जी की तो एक आयु निश्चित है, और हम लोगों में से कोई नहीं जानता किसकी कितनी आयु है। तो हम लोगों को क्या भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए? हरे कृष्णा भक्तों, क्योंकि काल हम लोगों के भी पीछे है। तो